लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बिल्कुल आ रही विभा, है। एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता पर जूता फेंका गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने जूता फेंका है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस शख्स को हालांकि बाद में पकड़ लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा, क्योंकि इस शख्स ने जीवीएल के ऊपर जूता फेंका। हालांकि ये इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की जो वाकये हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हम भी किस तरीके से चीजों को अपनी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन विभा सवाल पैदा करता है। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घटना को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। विरोध करने का तरीका होता है, लेकिन यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप विरोध करना चाहते हैं, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको कोई पार्टी या कोई नेता पसंद नहीं है तो आज आपके पास मौका है, आज मौका है। आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने विरोध को उस तरह से कर सकते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवीएल नरसिम्हा राव जो है, जेवीएल नरसिम्हा राव, वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स आता है और वो सीधा उन पर जूता फेंकता है। हालांकि उसे पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, इस तरह की तस्वीरें चिंता का विषय बनती हैं। कहीं से भी आपकी नाराजगी का, आपके विरोध का ये तरीका जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं भी सामने, और प्रतिक्रियाएं सामने कहीं से भी कोई भी पार्टी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अमूमन हर पार्टी में कभी ना कभी गाहे बगाहे इस तरह की तस्वीरें जो सामने आती रही हैं, और किसी भी शख्स की तरफ से अपनी बात को रखने का, अपनी नाराजगी को जाहिर करने का ये तरीका जायज नहीं कहा जा सकता है। इस बीच हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, आखिर ऐसा क्या हुआ, इस शख्स की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना, वजह क्या कहता हुआ नजर आया? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जैसे ही साध्वी प्रज्ञा और हिंदू आतंकवाद के खिलाफ वो बोल रहे थे, उसी समय जीवीएल पर एक जूता फेंका गया, जिसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि एक शख्स था। हालांकि उसकी पूरी तरह से पहचान नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो एक डॉक्टर है, और वह जिस तरह से जीवीएल नरसिम्हा राव जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के बारे में बोल रहे थे, उसी वक्त उन पर इस तरह का जूता फेंका गया। वह साफ तौर पर, हालांकि बीजेपी ने इस पर अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से उनका विरोध था वो अपना विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन एक सभ्य समाज में इस तरह के विरोध प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वह विरोध जो होता है वो विरोध करने का एक अपना तरीका होता है। लोकतंत्र में एक विरोध करने का अपना नाखुशी किस बात को लेकर, इस शख्स की तरफ से आखिर नाखुशी किस बात को लेकर जाहिर की जा रही थी? जी, अभी तक प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें अभी तक उस शख्स ने कुछ नहीं बताया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले भूपेंद्र यादव भी संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के बात कही थी। लेकिन जब जीवीएल नरसिम्हा राव अपनी बात रख रहे थे, वो प्रज्ञा को लेकर के अपनी बात रख रहे थे, उस समय यह बात आई। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे ये शख्स आखिर कौन है? क्या किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है? आखिर यहां पर किस तरह से पहुंचा था? क्या सुरक्षा में एक तरह से सेंध से कही जा सकती है? इसी सुरक्षा में सेंध कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि वो ये जो परिसर था, पत्रकार वहां पर बैठते हैं, मीडिया जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिस शख्स ने जूता फेंका उसके बारे में जो हमें अभी प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि वो डॉक्टर अपने आप को लिखता है। हो सकता है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशियन हो या उससे पीएचडी कर रखा हो। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरह की बात यहाँ पर कही गई, जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया, वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने का अपना विनीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई मामला भी दर्ज कराया गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से? पुलिस में कोई एफआईआर कराया गया है? जी, अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उस शख्स को, जो बीजेपी के यहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया है और उसी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से भी यहाँ पर निकाल लिया गया है। अब हम इसके बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस जानकारी के लिए। और इस बीच जो खबर आ रही है कि इस शख्स जूता फेंकने वाले को जमकर पिटाई भी की गई है, क्योंकि इस शख्स ने नाराजगी जाहिर की, नाखुशी जाहिर की। हालांकि किस बात को लेकर के नाराज चल रहा था ये खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि
पहले तेजस्वी यादव को लेकर के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे और उसके बाद जैसे ही साध्वी प्रज्ञा को लेकर स्टेटमेंट दिया जा रहा था जीवीएल नरसिम्हा की तरफ से, तभी उसी दौरान इस शख्स की तरफ से जूता फेंका गया। हालांकि इस तरीके के व्यवहार को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, और हालांकि अभी विभाग जांच की जा रही है कि क्या ये शख्स किसी पार्टी से ताल्लुक रखता था, आखिर इसकी मंशा क्या थी और यहां पर किस तरीके से आया था। हालांकि ये बीजेपी का कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं जहां पर जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया है। किस शख्स ने फेंका क्या है जूता, इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल सामने नहीं लाया गया कि आखिर ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, क्या ये किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, नाराजगी के पीछे की वजह क्या है। लेकिन इस शख्स की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद यहां पर इस शख्स को पकड़ लिया जाता है। बाद में जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि इस शख्स की पिटाई भी की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज किया गया है नहीं किया गया, इसको भी अभी तक जानकारी में नहीं लाया गया है, लेकिन इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद इसकी पिटाई भी की गई है। और ये